यूनिट 1 का फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है योग की परिभाषाएं। तो योग शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा की युज धातु से हुई है। बहुत सालों पहले एक बार एग्जाम में एक क्वेश्चन आया था कि योग शब्द की उत्पत्ति किस धातु से हुई है। तो आंसर है योग शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा की युज धातु से हुई है। अब थोड़ी बहुत महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं जिनसे एग्जाम में बहुत क्वेश्चंस आते हैं, तो एक बार उनको देख लेते हैं। 3 परिभाषाएं श्रीमद् भगवद गीता से बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 परिभाषाएं दूसरे अध्याय में है और 1 परिभाषा छठे अध्याय में है। तो पहली परिभाषा है समत्वम योग उच्यते, समत्व ही योग है। ये दूसरे अध्याय का 48वां श्लोक है। योगः कर्मसु कौशलम, यह दूसरे अध्याय का 50वां श्लोक है, जिसका अर्थ है कर्म में कुशलता ही योग है। दुख संयोग वियोगम योग संगनितम, ये छठे अध्याय का 23वां श्लोक है, जिसका अर्थ है दुख के संयोग से वियोग ही योग है। ये तीनों परिभाषाएं श्रीमद् भगवद गीता से हैं और इन तीनों से ही बहुत बार क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। फिर पतंजलि योग सूत्र की जो हम हर जगह देखते आते हैं, योगश्चित्त वृत्ति निरोधः, यानी चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है। ये परिभाषा पतंजलि योग सूत्र के समाधिपाद के दूसरे सूत्र में देखने को मिलती है। इसी से मिलती जुलती एक परिभाषा है चित्त की वृत्तियों का निरोध महायोग है, ये कहा गया है हठ रत्नावली में। देखो, चित्त की वृत्तियों का निरोध योग है, ये योग सूत्र में कहा गया है, और चित्त की वृत्तियों का निरोध महायोग है, ये हठ रत्नावली में कहा गया है। अगली परिभाषा है योगः समाधि ही, समाधि ही योग है। ये परिभाषा व्यास भाष्य में मिलती है। व्यास भाष्य को योग भाष्य भी कहते हैं। कठोपनिषद में भी योग की 2 परिभाषाएं हैं। पहली परिभाषा है 5 ज्ञानेंद्रियों का मन के साथ स्थिर होकर बुद्धि का चेष्टा रहित हो जाना ही परम गति है या योग है। दूसरी परिभाषा है ताम योगमिति मन्यते स्थिरमिंद्रिय धारणाम, इंद्रियों की स्थिर धारणा ही योग है। पाणिनि के अनुसार योग की 3 परिभाषाएं हैं। युजिर योगे, यानी जोड़ना या मिलना ही योग है। युज संयमने, इंद्रिय संयम ही योग है। युज समाधौ, एकाग्रता या समाधि ही योग है। अगली परिभाषा है पुरुष और प्रकृति का वियोग ही योग है। ये परिभाषा सांख्य सूत्र में मिलती है। फिर विष्णु पुराण और याज्ञवल्क्य स्मृति के मत में जीवात्मा और परमात्मा का संयोग ही योग है। जैन दर्शन के आचार्य हरिभद्र के मत में मोक्षेण जोयणायो सत्वो विधम्म व्यवहारो जोगो, अर्थात मोक्ष से जुड़ने वाले सभी व्यवहार योग हैं। गौतम बुद्ध के अनुसार कुशल चित्तैकाग्रता योग, कुशल चित्त की एकाग्रता ही योग है। शिव संहिता के अनुसार शिव और शक्ति का मिलन ही योग है। रांगे राघव के अनुसार भी शिव और शक्ति का मिलन ही योग है। वैशेषिक दर्शन के अनुसार तदनारंभ आत्मस्थे मनसी शरीरस्य दुख भावः स योगः, अर्थात मन का आत्मा में स्थिर होने पर शरीर के दुख का अभाव ही योग है, अथवा मन, आत्मा और शरीर की एकता ही योग है। योग वशिष्ठ के अनुसार संसार सागर से पार होने की युक्ति ही योग है। महोपनिषद के 5वें अध्याय के 42वें श्लोक में कहा है मनः प्रशमनोपायो योगम इत्यभिधीयते, मन के प्रशमन का उपाय ही योग है। योग बीज एवं योग शिखोपनिषद के अनुसार अपान और प्राण की एकता, रज और रेतस की एकता, सूर्य और चंद्र की एकता, जीवात्मा और परमात्मा की एकता ही योग है। योग की 3 अन्य परिभाषाएं भी हैं। उद्देश्य अर्थ में युज्यते एतद इति योगः, साधन अर्थ में युज्यते अनेन इति योगः, स्थान अर्थ में युज्यते तस्मिन् इति योगः। अब अगर आप दिसंबर 2026 में नेट के लिए अपीयर होने का सोच रहे हो और समझ नहीं आ रहा कि शुरू कहाँ से करें, क्या स्ट्रैटेजी अपनाएं, या फिर आपने अब की बार पेपर दिया था पर आप कॉन्फिडेंट नहीं हो कि अब की बार सिलेक्शन हो जाएगा या नहीं, तो अभी से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। और अगर आपको कम से कम समय में टू द पॉइंट पढ़ाई करके JRF क्रैक करना है, तो ये हमारी टीम का फ़ोन नंबर है, इस पर आप कॉल करके एक स्ट्रैटेजी कॉल बुक कर सकते हो। और पेपर 2 योग के लिए हमारा फुल फ्लेजेड कोर्स भी अवेलेबल है, जिसका गूगल ड्राइव लिंक आपको मिलेगा, जिसमें ऑडियोज़, PDFs, इमेजेस, कंपैरेटिव स्टडी नोट्स, शॉर्ट ट्रिक्स और लास्ट मोमेंट के लिए एक रिवीजन कैप्सूल मिलेगा, जिससे एग्जाम का जो प्रेशर है उसमें भी आप बहुत बेहतरीन प्रिपरेशन कर सकते हो और एक ही अटेम्प्ट में JRF क्वालिफाई कर सकते हो। तो इस नंबर पे फ़ोन करके आज ही अपना स्ट्रैटेजी कॉल बुक करो।